नमस्कार दोस्तों। मैं आज फिर उपस्थित हूं आपके सामने हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी की एक और मार्मिक, संवेदनशील और भावनाओं से भरी कहानी गृहदाह के पहले भाग के साथ। यह कहानी केवल घर के भीतर के संघर्ष को नहीं, बल्कि मनुष्य के मन के भीतर जल रही उस आग को भी दर्शाती है जो कभी-कभी रिश्तों की मिठास को भी भस्म कर देती है। प्रेमचंद जी की लेखनी हमेशा की तरह इस कहानी में भी समाज की सच्चाइयों को आईने की तरह हमारे सामने रखती है। तो आइए डूबते हैं इस कहानी के पहले भाग में, जहां हर पंक्ति, हर शब्द एक नई सोच, एक नई संवेदना को जन्म देता है। गृहदाह भाग 1। कहानी का पाठ आरंभ करते हैं। सत्यप्रकाश के जन्मोत्सव पर लाला देवप्रकाश ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रुपयों की मानो बारिश हो रही थी। चारों ओर धूमधाम थी, रौनक थी, उत्सव की चमक थी। फिर जब उसका विद्यारंभ संस्कार हुआ तो वही शान, वही ठाट बाट। बचपन से ही वह सबका चहेता बन गया था। उसके पास एक छोटी सी गाड़ी थी, सिर्फ हवा खाने के लिए। शाम होते ही उसका नौकर उसे घुमाने ले जाता, और एक और नौकर था जो उसे पाठशाला तक ले जाता। वहीं बैठा उसका इंतजार करता और फिर उसे साथ लेकर लौटता। सत्यप्रकाश जैसे भविष्य की कोई झलक था। गौर वर्ण, बड़ी बड़ी चमकती आंखें, ऊंचा ललाट, पतले लाल होंठ और भरे हुए पांव। जो भी उसे देखता बस यही दुआ निकलती, हे भगवान, इसे लंबी उम्र देना। ये बालक बहुत प्रतापी बनेगा। उसकी बुद्धिमत्ता, उसका तेज हर किसी को चकित कर देता था। वह सदा मुस्कराता रहता। कभी किसी ने उसे न जिद करते देखा, न रोते। उस दिन आकाश में बादल घिर आए थे। वर्षा के बाद एक गहराई सी थी उस दिन के वातावरण में। देवप्रकाश अपनी पत्नी निर्मला के साथ गंगा स्नान को निकले। नदी उफान पर थी, जैसे किसी अनाथ की आंखों में आंसू हों। निर्मला ने जल में उतरते ही एक बालिका की तरह क्रीड़ा शुरू कर दी। कभी आगे बढ़ती, कभी पीछे हटती, कभी डुबकी लगाती, तो कभी अंजुलियों से पानी उछालती। देवप्रकाश ने उसे देखा और पुकारा, अच्छा, अब बाहर आ जाओ, सर्दी लग जाएगी। निर्मला हंसती हुई बोली, कहो, क्या मैं छाती तक पानी में जा सकती हूं? देवप्रकाश कुछ गंभीर हो उठे, और अगर पांव फिसल गया तो? निर्मला ने खिलंदड़ हंसी में कहा, पांव क्या फिसलेगा? और वह आगे बढ़ गई। अब पानी छाती तक था। देवप्रकाश ने फिर चेताया, अब बस, आगे मत जाना। मगर उस क्षण शायद नीति ने अपना निर्णय ले लिया था। निर्मला की आंखों में अब खेल नहीं, बल्कि मृत्यु का नृत्य था। उसने एक पग और बढ़ाया, और अचानक फिसल गई। एक चीख निकली, गूंजती हुई, कांपती हुई। दोनों हाथ मदद की पुकार में ऊपर उठे, और फिर वो जलमग्न हो गई। एक पल और गंगा ने उसे अपनी गहराइयों में समा लिया। देवप्रकाश, जो किनारे पर खड़े शरीर पोंछ रहे थे, स्तब्ध रह गए। फिर जैसे चेतना लौटी, दौड़ पड़े जल में। कहार भी कूदा, दो मल्लाह भी पानी में गोते लगे। नदी की छाती टटोली गई, मगर निर्मला का कोई पता न चला। डोंगी मंगवाई गई। मल्लाहों ने प्रयास किए बार बार, मगर सब निष्फल। निर्मला अब इस संसार की नहीं रही थी। शोक से टूटा हुआ देवप्रकाश घर लौटा।
अंदर आते ही सत्यप्रकाश दौड़ता हुआ आया, जैसे कोई उपहार लेने भागा हो। पिता ने उसे गोद में उठा लिया, लेकिन जितना भी संयम रखा था, सिसकियां रोक न सके। अम्मा कहाँ है? सत्यप्रकाश ने मासूमियत से पूछा। एक पल का मौन, फिर धीमे स्वर में देवप्रकाश बोले, बेटा, गंगा ने उन्हें अपने पास नेवता खिला लिया है। सत्यप्रकाश उनकी आंखों में झांकता रहा। शायद वह सब समझ गया था, और फिर बिलख पड़ा, अम्मा, अम्मा। यह क्षण न सिर्फ सत्यप्रकाश की मां का वियोग था, बल्कि उसके बचपन के स्नेह का भी अंत। मातृहीन बालक, संसार का सबसे करुणाजनक प्राणी, दुनिया के सबसे दीन प्राणियों को भी ईश्वर का कोई न कोई आधार होता है, कोई भावनात्मक सहारा जो उनके हृदय को छूता रहता है। परंतु एक ऐसा बालक जिसकी मां नहीं रही, वह इस सबसे मूलभूत सहारे से भी वंचित हो जाता है। मां वही तो उसके जीवन की पहली पहचान होती है। उसका स्नेहिल आंचल ही उसका संसार। मां के बिना वह पंछी है, पर जैसे उसके पंख ही कट गए हों। सत्यप्रकाश धीरे धीरे एकांत प्रिय हो गया। अकेले बैठा रहता, घर में किसी से कुछ विशेष कहता नहीं। उसे लगता वृक्षों में ही कोई अज्ञात सी सहानुभूति है जो अपनों के बीच उसे नहीं मिलती। जब मां थी, सबका स्नेह उसे मिलता था। मां गईं तो जैसे सारा प्रेम साथ ले गईं। अब तो पिता की आंखों में भी वह पुराना उजास नहीं था। स्नेह जैसे खो गया हो। आखिर दरिद्र को भला कौन भिक्षा देता है? समय बीतता गया, 6 महीने, और एक दिन किसी अनजानी हलचल ने उसका ध्यान खींचा। उसे पता चला उसकी नई मां आने वाली हैं। भागा वह पिता के पास गया और मासूमियत से पूछा, क्या मेरी नई अम्मा आएंगी? देवप्रकाश ने हल्की मुस्कान में जवाब दिया, हाँ बेटा, वे आएंगी। तुम्हें बहुत प्यार करेंगी। बालमन कल्पनाओं में उड़ने लगा, क्या मेरी वही मां स्वर्ग से लौट आएंगी? पिता ने उसे बहलाते हुए कहा, हाँ, वही मां आ जाएंगी। क्या वे मुझे वैसे ही प्यार करेंगी? यह प्रश्न छोटा जरूर था, पर गहराई अनंत। देवप्रकाश मौन रह गए। क्या कहते? सत्यप्रकाश के भीतर अब एक नई आस का संचार हो गया था। वह फिर से खिलने लगा, मेरी अम्मा आएंगी। वो मुझे गोद में लेंगी, मुझे कहानियां सुनाएंगी। मैं उन्हें कभी तंग नहीं करूंगा, उनकी बात मानूंगा। विवाह का दिन आया। घर रोशनी से जगमगा उठा। सत्यप्रकाश उत्साहित था, जैसे कोई खोया हुआ खजाना वापस मिलने वाला हो। वह बारात में गया, नए कपड़े पहने, पालकी में बैठा। नानी ने गोद में लेकर एक अशर्फी दी और कहा, तेरी नई मां यही है, बेटा। उसने उत्सुक नजरों से सामने देखा। एक रूपवती युवती, आभूषणों से सजी, सौंदर्य से दिपदिपाती। बालक का मन मंत्रमुग्ध हो गया, और फिर उस लाज भरे सौंदर्य को देखकर मासूमियत से उसके आंचल को पकड़कर कहा, अम्मा। यह शब्द, जिसे एक आत्मीय संबोधन होना था, बन गया एक कांटा। देवप्रिया, जो अभी विवाह के मधुर स्वप्न में डूबी थी, जो स्वयं को देवप्रिया कहलवाने की आदी थी, यह अम्मा शब्द उसके लिए जैसे किसी पहाड़ सा भारी हो गया। वह चौंकी और फिर कुछ खिन्न होकर बोली, मुझे अम्मा मत कहो। वातावरण पल में बदल गया। सत्यप्रकाश के सपनों का महल ढह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। नानी ने उसे देखा और नारी स्नेह में भर कर कहा, बेटी, बच्चे का दिल छोटा मत करो। उसने अम्मा कहा, तो क्या हुआ? क्या कोई चोट लग गई तुम्हें? पर देवप्रिया का स्वर कठोर ही रहा, मैंने कहा ना,
मुझे अम्मा न कहे। यह संसार का कोई अनबूझा रहस्य है, क्यों सौत का पुत्र विमाता की आंखों में खटकने लगता है। समय बीतता गया। जब तक देवप्रिया गर्भवती नहीं हुई, वह कभी कभी सत्यप्रकाश से स्नेहपूर्वक बात कर लेती थी, कहानियां भी सुनाती। पर जैसे ही उसके गर्भ में जीवन आने लगा, उसका व्यवहार कठोर हो गया। और जिस दिन उसने एक चांद से बालक को जन्म दिया, जिसका नाम ज्ञानप्रकाश रखा गया, सत्यप्रकाश खुशी से झूम उठा। वह दौड़कर सौरगृह पहुंचा, उत्सुकता से बच्चे को देखने। वह बालक सो रहा था, देवप्रिया की गोद में। सत्यप्रकाश का मन किया, बस एक बार गोद में ले लूं, प्यार कर लूं। लेकिन जैसे ही उसने बच्चे को उठाना चाहा, देवप्रिया का स्वर बिजली सा गूंजा, खबरदार, इसे मत छूना, नहीं तो कान पकड़कर उखाड़ लूंगी। बालक जैसे जड़ हो गया, चुपचाप उल्टे पांव लौटा। कोठे की छत पर जाकर रोने लगा। कितना सुंदर बच्चा है, काश मैं उसे प्यार कर पाता। क्या मैं उसे गिरा देता? फिर क्यों मुझे डांटा गया? उसे नहीं पता था। यह सावधानी नहीं, कुछ और था। एक दिन ज्ञानप्रकाश सो रहा था। देवप्रिया स्नान में थी। सत्यप्रकाश चुपचाप कमरे में गया। बच्चे के ओढ़ने को हटाया और आदरपूर्वक, स्नेहपूर्वक उसके कपोलों को चूमा। पर तभी देवप्रिया आ गई। आगबबूला हो गई और दूर से ही डांट लगाई, हट जा वहां से। सत्यप्रकाश ने सिर झुकाया और कमरे से निकल गया। शाम को पिता ने उसे डांटा, तुम लल्ला को क्यों रुलाते हो? सत्य ने सच्चाई से जवाब दिया, मैं तो उसे रुलाता ही नहीं। अम्मा मुझे उसे छूने भी नहीं देती। देवप्रकाश को क्रोध आ गया, झूठ बोलते हो। आज तुमने उसे चुटकी काटी। मैंने तो उसकी मूछें पकड़ी थीं, बालक ने कहा। झूठ। फिर से गूंजा क्रोध। मैं झूठ नहीं बोलता। इस बार आवाज में दृढ़ता थी। पर उत्तर में मिले 2-3 तमाचे। पहली बार, और वो भी निरपराध। इस ताड़ना ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। उस दिन से सत्यप्रकाश के स्वभाव में एक अजीब सी चुप्पी उतर आई। वह अब घर में बहुत कम दिखाई देता। पिता के आने पर छिप जाता। कोई खाना खाने को बुलाने आता तो दबे पांव जाकर चुपचाप खा लेता। न कुछ मांगता, न कुछ बोलता। पहले उसकी बुद्धि, उसकी सफाई, उसकी फुर्ती लोगों को मोहित कर देती थी। अब वह पढ़ाई से जी चुराने लगा। मैले कुचैले कपड़े पहनता, मुरझाया सा रहता। घर में प्रेम करने वाला कोई न बचा था। अब वह बाजार के लड़कों के साथ गली-गली भटकता, कभी कनकौवे लूटता तो कभी गालियां बकता। शरीर धीरे धीरे दुर्बल होता जा रहा था। चेहरे की चमक गायब हो चुकी थी। देवप्रकाश को अब लगातार उसकी शरारतों की शिकायतें मिलने लगीं। सत्यप्रकाश हर दिन घुड़कियां और कभी कभी तमाचे भी खाता। अब तो हाल ये था कि अगर वह घर में किसी काम से आता तो सब लोग उसे दूर दूर कहकर भगा देते। ज्ञानप्रकाश के लिए मास्टर आता था। देवप्रकाश रोज उसे सैर पर ले जाते। ज्ञान एक हंसमुख लड़का था। देवप्रिया उसे सत्यप्रकाश से दूर ही रखती थी। दोनों भाइयों में अंतर साफ दिखाई देता था। एक स्वच्छ सजीला, शील और विनय का पुतला, और दूसरा मेला नटखट, महफट, छिपा छिपा घूमने वाला। एक था
हरा भरा पौधा प्रेम से सींचा गया, स्नेह से पल्लवित। दूसरा, सूखा टेढ़ा पल्लवहीन नववृक्ष, जिसे एक मुद्दत से कोई पानी न मिला हो। पिता ज्ञान को देखकर राहत पाते और सत्य को देखकर जैसे शरीर में आग लग जाती। पर एक बात अजीब थी, सत्य प्रकाश को अपने भाई से लेशमात्र भी ईर्ष्या नहीं थी। उसका हृदय अगर कहीं कोमल था तो बस अपने भाई के लिए। उस मरुस्थल में वही एक हरियाली थी। वह जानता था ज्ञान उससे कहीं भाग्यशाली है और इसलिए ईर्ष्या का प्रश्न ही नहीं उठता था। ज्ञान भी अपने बड़े भाई को चाहता था। कभी कभी मां से बहस कर कहता, भैया की अचकन फट गई है मां, आप नई क्यों नहीं बनवाती। मां सख्ती से जवाब देती, उसके लिए वही अच्छी है। क्या पता कभी नंगा ही न घूमे। ज्ञान प्रकाश अपने जेब खर्च से कुछ बचाकर देना चाहता था, पर सत्य प्रकाश कभी स्वीकार नहीं करता। उसे अपने छोटे भाई के साथ थोड़ी देर रहना अच्छा लगता था। उस वक्त उसका मन शांत रहता, कोई गंदी बात नहीं करता, जैसे उसकी सोई आत्मा क्षण भर को जाग उठती हो। एक दिन, कई दिन बीत गए थे, सत्यप्रकाश मदरसे नहीं गया था। देवप्रकाश ने गंभीर होकर पूछा, तुम आजकल पढ़ने क्यों नहीं जाते? क्या सोच रखा है? मैं तुम्हारे जीवन भर का ठेका ले बैठा हूं। सत्य ने नजरें झुकाईं, धीरे से बोला, मेरे ऊपर जुर्माने और फीस के कई रुपए हो गए हैं। जाता हूं तो दर्जे से निकाल दिया जाता है। देवप्रकाश चौंक गए। पूछा, फीस क्यों बाकी है? तुम तो महीने महीने पैसे लेते हो न? सत्य ने रुंधे स्वर में जवाब दिया, हर बार चंदा लगता है तो फीस के पैसे उसमें दे देता हूं। देवप्रकाश ने माथा टेका, तो फिर जुर्माना क्यों हुआ? सत्य ने सिर झुकाया, फीस न देने की वजह से। देवप्रकाश झल्ला उठे, तो चंदा क्यों दिया? सत्य बोला, ज्ञानू ने दिया तो मैंने भी दे दिया। देव बोले, अच्छा, अब तुम ज्ञानू से जलने भी लगे हो? सत्य ने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं, मैं क्यों जलूं? घर में हम दो हैं, पर बाहर लोग हमें एक ही समझते हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि मेरे पास कुछ नहीं है। देव बोले, क्यों? यह कहते शर्म आती है? सत्य की आंखें भीग गईं। बोला, हां, आपकी बदनामी होगी। देवप्रकाश हंसे, तो अब तुम मेरी मान रक्षा भी करने लगे? ये क्यों नहीं कहते कि पढ़ाई छोड़नी है? मेरे पास इतना रुपया नहीं कि तुम्हें हर क्लास में 3-3 साल पढ़ाऊं और ऊपर से तुम्हारे खर्च भी दूं। ज्ञानू तुमसे छोटा है, पर एक ही क्लास पीछे है। इस साल वह पास होगा और अगले साल तुम्हारे साथ। तब क्या करोगे? तुम्हारे मुंह में कालिख लगेगी। सत्य ने भारी आवाज में कहा, विद्या मेरे भाग्य में नहीं है। देव चीखे, तो फिर क्या है तुम्हारे भाग्य में? सत्य ने गहरी सांस ली, भीख मांगना। देव बोले, तो फिर भीख मांगो, अभी घर से निकल जाओ। इतने में देवप्रिया आ गई। गुस्से से बोली, शर्माता तो नहीं और ऊपर से जवाब देता है।
सत्य ने गहरी आवाज में कहा, जिनके भाग्य में भीख मांगना होता है वो बचपन में ही अनाथ हो जाते हैं। देवप्रिया की आंखें भर आईं। गुस्से से चिल्लाई, ये जलीकटी बातें मुझसे अब नहीं सही जाएंगी। मैं खून का घूंट पी पी कर रह जाती हूं। देवप्रकाश ने झल्लाकर कहा, बेहया है, कल से इसका नाम कटवा दूंगा। अगर भीख मांगनी है तो भीख ही मांगे। एक लंबा मौन, एक बुझी आत्मा, और गूंजती रह जाती है उस बच्चे की खामोश चीख। दूसरे दिन सत्यप्रकाश ने घर से निकलने की तैयारी कर ली। अब उसकी उम्र 16 साल हो चुकी थी। इतनी बातें, इतनी उपेक्षा, इतनी अवहेलना सुनने के बाद अब उसे उस घर में रहना असह्य हो गया था। जब वह छोटा था तब तक न हाथ पांव में दम था, न मन में विकल्प, इसीलिए सब कुछ सहकर घर में टिके रहना पड़ा। अब जब किशोरावस्था के साथ शरीर में कुछ शक्ति आई, आत्मसम्मान भी सिर उठाने लगा, तो फिर वह उस बंधन में क्यों रहता। आत्माभिमान ठीक आशा की तरह बड़ा जिद्दी और चिरंजीवी होता है। गर्मी के दिन थे। दोपहर का वक्त था। घर के सब लोग नींद में थे। सत्यप्रकाश ने अपनी एक धोती बगल में दबाई, एक छोटा सा बैग हाथ में लिया और चुपचाप बैठक से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी सामने ज्ञानू आ गया। ज्ञानू ने चौंक कर पूछा, कहाँ जाते हो भैया? सत्यप्रकाश ने संयमित स्वर में कहा, जाता हूं, कहीं नौकरी करूंगा। ज्ञानू बोला, मैं जाकर अम्मा से कह दूंगा। सत्यप्रकाश मुस्कराया, फिर बोला, तो फिर मैं तुमसे छिपकर चला जाऊंगा। ज्ञानू कुछ खिन्न होकर बोला, क्यों चले जाओगे? तुम्हें मेरी जरा भी मोहब्बत नहीं। यह सुनकर सत्यप्रकाश ने उसे गले से लगा लिया। फिर धीमे स्वर में बोला, तुम्हें छोड़कर जाने का दिल तो नहीं करता, लेकिन जहां कोई पूछने वाला ही नहीं है वहां पड़े रहना बेइज्जती है। कहीं 10-5 की नौकरी कर लूंगा, पेट पाल लूंगा। और किस लायक हूं? ज्ञानू ने मासूमियत से पूछा, अम्मा तुमसे इतनी चिढ़ती क्यों हैं? मुझे तो तुमसे मिलने भी मना करती हैं। सत्यप्रकाश ने ठंडी सांस भरी और बोला, मेरे नसीब खोटे हैं। और क्या? ज्ञानू ने समझाने की कोशिश की, तुम पढ़ाई में मन नहीं लगाते, इसी से सब चिढ़ते हैं। सत्यप्रकाश उदासी में डूबे स्वर में बोला, लगता ही नहीं। कैसे लगाऊं? जब कोई परवाह नहीं करता तो मैं भी सोचता हूं ओह यही न होगा, ठोकर खाऊंगा। बला से। ज्ञानू की आंखें भर आईं। बोला, मुझे भूल तो नहीं जाओगे? मैं तुम्हें खत लिखा करूंगा, कभी मुझे भी अपने पास बुला लेना। सत्यप्रकाश ने स्नेह से कहा, तुम्हारे स्कूल के पते से चिट्ठी भेजूंगा। ज्ञानू अब रोने लगा। बोला, मुझे न जाने क्यों तुम्हारी बड़ी मोहब्बत लगती है। सत्यप्रकाश ने उसका सिर सहलाया। धीरे से कहा, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। फिर उसने भाई को आखिरी बार गले लगाया और बिना एक कौड़ी के जेब में चल पड़ा कलकत्ता की ओर। सत्यप्रकाश कलकत्ते कैसे पहुंचा, यह विस्तार से लिखना व्यर्थ है। युवकों में एक अद्भुत दुस्साहस होता है। वे हवा में किले बना सकते हैं और धरती पर नाव चला सकते हैं। कठिनाइयों की परवाह उन्हें नहीं होती। उन्हें सिर्फ अपने ऊपर असीम विश्वास होता है। कलकत्ते पहुंचना कोई असंभव कार्य नहीं था। और सत्यप्रकाश तो चतुर युवक था। उसने पहले ही यह ठान लिया था कि वहां पहुंचकर क्या करेगा, कहाँ रहेगा। उसके बैग में लिखने की पूरी सामग्री रखी हुई थी, क्योंकि बड़े शहरों में जीवनयापन कठिन भी होता है और सरल भी।
सरल उनके लिए जो हाथ से काम करने को तैयार हों, कठिन उनके लिए जो सिर्फ कलम से काम करते हों। सत्यप्रकाश मजदूरी करना नीच काम मानता था। वह सीधे एक धर्मशाला पहुंचा और वहीं अपना असबाब रखा। फिर शहर के मुख्य स्थानों का निरीक्षण किया और एक डाकघर के सामने अपना कागज, कलम, दवात लेकर बैठ गया। शुरुआत की अशिक्षित मजदूरों की चिट्ठियां, मनीऑर्डर, अर्जियां लिखने का काम। शुरू के कई दिन इतने कठिन गुजरे कि भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। वह मजदूरों से इतनी विनम्रता और धैर्य से बातें करता, उनके समाचार इतनी भावनाओं और विस्तार से लिखता कि पत्र सुनकर मजदूरों की आंखों में चमक आ जाती। दरअसल अशिक्षित लोग एक ही बात दो दो, तीन तीन बार लिखवाना चाहते हैं। उनकी दशा ठीक रोगियों सी होती है, जो वैद्य से अपनी व्यथा कहने में कभी नहीं थकते। सत्यप्रकाश उनके सूत्र वाक्यों को विस्तार से, संवेदना में पिरोकर लिखता और इसी से वह उन्हें मुग्ध कर देता था। एक संतुष्ट ग्राहक दूसरे 10 भाइयों को साथ लाता। एक ही महीने में वह रोज 1 रुपया कमाने लगा। अब धर्मशाला छोड़कर शहर के बाहर एक छोटी सी कोठरी किराए पर ले ली। 5 रुपए महीने की। सिर्फ एक समय खाना, बर्तन खुद धोता, जमीन पर सोता। उसे अपने इस निर्वासन पर जरा भी दुरख नहीं था। घर के लोग याद नहीं आते थे। बस ज्ञान प्रकाश की प्रेम भरी बातें ही बार बार मन में उमड़ती थीं। विदाई का अंतिम आलिंगन, ज्ञानों की नम आंखें, वही एक उजास थी इस अंधेरे में। एक दिन जब वह कुछ निश्चिंत हुआ, उसने ज्ञान प्रकाश को एक पत्र लिखा। उत्तर आया और पत्र पढ़ते ही सत्यप्रकाश की आंखें छलक उठीं। ज्ञानू मुझे याद करके रोता है, मेरे पास आना चाहता है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। सत्यप्रकाश के मन में जैसे कोई तृप्ति की लहर दौड़ गई। मैं अकेला नहीं हूं, कोई है जो मुझे याद करता है। और उसी दिन से एक चिंता ने जन्म लिया, ज्ञान के लिए कोई उपहार भेजूं। अब तक कई युवकों से उसकी मित्रता हो चुकी थी। कभी सिनेमा जाना, कभी शराब, भंग, कबाब, कभी बालों में तेल, कंघी, शीशा। जो कुछ कमाता उड़ा देता। जीवन तेज नैतिक पतन की ओर बढ़ रहा था। लेकिन इस प्रेम पत्र ने उसके पांव पकड़ लिए। ज्ञानू के लिए उपहार भेजने की भावना ने सारे दुर्व्यसन धुंधले कर दिए। अब सिनेमा छूट गया। मित्रों को बहाने बनाकर टालने लगा। रूखा सूखा खाकर पैसे बचाने लगा। उसे एक ही सपना सताता, ज्ञानू को एक अच्छी सी घड़ी भेजूं, कम से कम 40 रुपए की घड़ी। अगर 3 महीने तक एक भी पैसा न उड़ाऊं तो ये संभव हो सकता है। ज्ञानू जब घड़ी देखेगा तो कितना खुश होगा। अम्मा और बाबूजी भी समझेंगे कि मैं भूखों नहीं मर रहा हूं। किफायत की धुन ऐसी छाई कि वह अक्सर दिया बत्ती भी न करता। भोर होते ही काम पर निकल जाता। दिन भर 2-4 पैसे की मिठाई खाकर काम करता। अब ग्राहक भी बढ़ते चले जा रहे थे। अब तो उसने तार लिखना भी सीख लिया था। सिर्फ 2 महीने में 50 रुपए जोड़ लिए। और जैसे ही घड़ी के साथ सुनहरी चेन का पार्सल ज्ञान प्रकाश के नाम भेजा, उसके मन में एक नए जीवन का संचार हो गया। मानो किसी निस्संतान के घर में पहली बार किलकारी गूंजी हो। घर कितनी कोमल, पवित्र, मनोहर स्मृतियां जगा देता है ये शब्द। यह प्रेम का निवास है। प्रेम ने न जाने कितनी तपस्याएं की होंगी, तब जाकर यह वरदान पाया है। किशोरावस्था में घर की याद, माँ की ममता, पिता की डांट में छिपा स्नेह, भाई बहनों की शरारतें,
और सखी सहेलियों की मुस्कानें जगा देती है। प्रौढ़ावस्था में यही घर, गृहिणी की चिंता, बच्चों की तोतली बातों और उनके खिलखिलाते हंसी की याद दिलाता है। यही वह भावना है जो मनुष्य को इस जीवन के उफनते समुद्र में डूबने से बचाती है, चट्टानों से टकराने से रोकती है। घर ही वह मंडप है जो जीवन को हर विघ्न बाधा से बचाकर सुरक्षित, स्थिर और सौम्य बनाए रखता है। लेकिन सत्यप्रकाश का घर कहाँ था? कौन सी शक्ति थी जो उसे कलकत्ते जैसे महानगर के प्रलोभनों से बचाए हुए थी? न मां का आंचल, न पिता की सलाह, न अपनी गृहस्थी की चिंता। उसका एकमात्र रक्षक एक ही प्रकाश, ज्ञान प्रकाश का स्नेह था। हाँ, उसी के लिए वह पैसे पैसे की किफायत करता था। उसी के लिए वो धूप बारिश में बैठकर काम करता, नई नई धनोपार्जन की तरकीबें सोचता। ज्ञान प्रकाश के पत्रों से उसे पता चला कि इन दिनों देवप्रकाश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। एक नया घर बनवा रहे हैं, खर्चे बढ़ गए हैं, बजट से ज्यादा खर्च हो गया, इसलिए कर्ज लेना पड़ा है। अब तो ये हाल है कि ज्ञान प्रकाश को पढ़ाने के लिए घर पर मास्टर भी नहीं बुलाया जाता। यह पढ़ते ही सत्यप्रकाश का मन अंदर तक कांप गया। अब मैं ही हूं जो अपने छोटे भाई को आगे बढ़ा सकता हूं। उसने निश्चय कर लिया, अब हर महीने कुछ न कुछ ज्ञान प्रकाश के लिए भेजता रहेगा। अब वह केवल एक साधारण पत्र लेखक नहीं था, उसने अपने लिखने के सामान की एक छोटी सी दुकान भी खोल ली थी। इससे अच्छी आमदनी होने लगी और देखते देखते 5 साल बीत गए। वो पुराने दोस्त जो कभी शराब, सिनेमा और हंसी ठिठोली में साथ देते थे, जब देखा कि अब ये सत्यप्रकाश किसी भी तरह उनकी पकड़ में नहीं आ रहा, तो एक एक करके सभी गायब हो गए। तो दोस्तों, ये था मुंशी प्रेमचंद जी की कालजयी कहानी गृहदाह का पहला भाग। इस भाग में हमने देखा कैसे एक साधारण सा प्रतीत होने वाला गृहस्थ जीवन भीतर ही भीतर कितनी गहरी पीड़ा, संघर्ष और असंतोष को छुपाए रहता है। प्रेमचंद जी की लेखनी हर पात्र के मनोभावों को इतनी सजीवता से प्रस्तुत करती है कि पाठक खुद को उस संसार का हिस्सा महसूस करने लगता है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। आगे क्या होगा? क्या इन रिश्तों की आग शांत होगी या और भी भड़क उठेगी? क्या समाधान निकलेगा या गृहदाह और गहरा हो जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ गृहदाह के दूसरे भाग में। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।